वो पकड़ लेगा आपको, भैया अगली सब्जी तब लाना, पहले पिछला क्लियर कर दो हिसाब किताब। वो होता है ऋण। ये नहीं होता कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें देवी देवताओं के ऋण देने पड़ेंगे, इम क्लीम हरीम करना पड़ेगा। अरे भाई, ऋण का कोई हिसाब होता है, बता तो दो कि इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको भी जपा रखा है, उसको भी जपा रखा है, सारी उम्र जपते रहो। बता तो दो ऋण है कितना। ऋण तो उतारा जाता है ना, पता तो लगना चाहिए ना कितना ऋण है। अरे जब हर चीज तुम्हें पैसे दे के मिल रही है, यहाँ पे तुम खाना खाते हो पैसे दे के, नहाते हो पैसे दे के, बिजली का पानी का बिल दे रहे हो, टैक्सी ड्राइवर भी तुमसे पैसे लेके कहीं छोड़ रहा है, तो ऋण किसका, किससे उधारी ले ली मैंने? क्या केवल हिंदू धर्म में पैदा होने की उधारी है ये, कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया भैया अब देवी देवता को मुझे देना पड़ेगा? और कौन सा मुसलमान दे रहा है बताओ? कुरान में दिखाओ ये 5 नाम कहाँ लिखे हैं? ईम कलीम हरीम क्या है ये, ओम कलीम? बाइबल में दिखाओ कहाँ लिखे हैं? लेकिन वहां पर भी कोड वर्ड लगे हैं। वहां बांगे इलाही लिखा है कि बांगे इलाही आवाज दे रही है, वो इलाही बांगे इलाही, लेकिन यहाँ पे नकली बांग चला दी इन्होंने कि वो तो सुन नहीं पा रहे हैं, चलिए यही सुन लेते हैं। मदन पंथ में भी यही चल रहा है कई जगह। वो शब्द तो मिला नहीं, मुंह से ही बोलते रहेंगे आ, भैया इसी पे ध्यान लगाते रहेंगे। बताओ, सपने में बोल के, सपने की आवाज से तुम सपने से बाहर जाना चाहते हो? कभी नहीं जा पाओगे। और 50% से ज्यादा महात्मा ये आ नाम दे देते हैं। ये जो गले से आवाज निकल रही है यही सार नाम है। अब कहाँ दूसरों को क्या दिखाऊं, क्या समझाऊं? भैया अपने घर में अपनी किश्ती में छेद हुआ पड़ा है, और बहुत बड़े वाला। इसीलिए ये लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि अब भेद खुल चुके हैं। जो हुआ सो हुआ। ये क्या करते हैं, साधना तो करते नहीं। गुरुजी ने बोला आ, आगे ये भी गुरु बन के चेले को कह रहे हैं आ, और सारे आ में लगे हुए हैं। जहां बोल तहां अक्षर आवा। तुम्हारे गले से कोई भी बोल निकल गया, पहला अक्षर ही आ है। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दरड़ावा। जो भी गले से निकला ये मन पकड़ लेगा उसको, और उसी से मुक्ति सोचेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए। बोल ये बोल एक है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। एक ऐसा बोल है, एक ऐसी आवाज है जो अबोल है, जिसको बोला नहीं जा सकता। उसको कैच करना है, वो गुरु की दया से आएगी। आपको आश्रम में भी मिलेंगे कई लोग, नितिन झूठ बोलता है, नितिन गलत बोलता है, नितिन गलत बोल रहा है, ये आपको फंसा रहा है। वो तो बोला जा सकता है, वो सारनाम लिखा जा सकता है, ऐसे बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इतनी चाबी चढ़ा दी गई है। अभी भी अगर वो खत्म हो जाए तो फिर बेकार है भाई। इतना समझा दिया गया, अगर अभी भी नहीं समझोगे तो फिर ये गला फाड़ के जो बैठा दिया गला ना, इसका कोई फायदा नहीं कर, कभी नहीं समझोगे। 9 रंग में नहीं, 1 रंग में। तो मैं यही कहता हूं कि चलो ठीक है, कान वालों को तो बता दिया तुमने आ, बहरा पार्टी लेके आता हूं मैं 50-60 बंदे, उनको नाम दे के दिखाओ तुम लोग। आ बोलो चाहे बा बोलो, उनको तो बस यही लगेगा कि होंठ हिल रहे हैं ये। फिर कैसे सारनाम दोगे भाई? इंद्री ज्ञान चल रहा है, इंद्री ज्ञान। इंद्री से बोला, इंद्री से सुना, हो गया सारनाम। और फिर ऐसे घूमेंगे जैसे हमारे सिवा कोई जान ही नहीं पाया सारनाम। हमारे आश्रम की बात बता रहा हूं। ये जो आके पुजारी है ना, ये ऐसे घूमते जैसे बस हम ही हैं। हाँ सही। और आप तो गए हो? हाँ गए सही। ऐसा हाल है। लेकिन आपने पक्के रहना है। हमारे नाम प्रकाश ग्रंथ में भी गलती से, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, गलती से कुछ चीजें ऐसी लिख दी हैं जो पूर्ण भेद नहीं था। वो उसी को पकड़ के बैठे, देखो किताब में लिखा है, देखो लिखा है। अरे भैया लिखा है, उसको समझ तो ले कि क्या लिखा है। अगर वो सही लिखा है तो उसको मान ले, गलत लिखा है तो उसमें सुधार दे। लिखने वाला लिख के चला गया, मेरे जैसा तेरे जैसा कोई लिख के चला गया, उस ग्रंथ को खोल के चला गया टीका, तो क्या वो पूर्ण था? क्या वो भेदी था? एक गीता आज 1000 टीका चल रहा है, मिला के दिखा लेना एक दूसरे में, एक सा नहीं मिलेगा आपको। सबकी टीका अलग अलग, सबका अलग अलग काम। लेकिन जो भेदी होगा, 4 भेदी एक टीका खोलेंगे, चारों एक ही खोलेंगे। 4 भेदी किसी ग्रंथ को खोलेंगे, टीका को बनाएंगे, लिखेंगे, तो वो चारों एक ही चीज लिखेंगे, वो 2 हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे ही पंथ में अलग अलग गुटबाजी चल रही है।
ये तो हर जगह होता है। देखो मेरे बारे में बहुत लोग बोलेंगे ऐसे करता है वैसे करता है, पैसा ले लेता है। हाँ सही। अरे मेरे भाई, मैं 2010 से 2000 कितना हो गया, सारी नौकरी वोकरी करके सारा पैसा मैंने कुएं में फेंका है। नेकी कर और कुएं में डाल, जीवों को जगाने के लिए। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, लेकिन अब प्रचार बढ़ रहा है तो भैया अब मुझे भी चाहिए, क्योंकि जितना मैं बढ़ाऊंगा मेरा भी खर्चा होता है, आने जाने का, खाने का, पीने का होता है। लेकिन मैं भी दसबंद में रहता हूं। जब कहते हैं ना दसबंद देना चाहिए गुरु को, आप देते हो दसबंद, लेकिन गुरु भी दसबंद में रहे। गुरु कैसे दसबंद में रहेगा? आपने 1000 रुपए दिया, क्योंकि आप 10,000 का प्रॉफिट होता था आपको, आपने 1000 रुपए दे दिया, 10 बंद दे दिया। अब गुरु उस 10 बंद में से 1000 में से केवल 100 खर्चे अपने लिए, वो उसकी मर्यादा है। गुरु भी मर्यादा में है, ऐसा नहीं कि तुम देते रहो और गुरु हेलीकॉप्टर खरीदने के चक्कर में पड़ा रहे। ये काम नहीं करना है। गुरु भी 10 बंद की मर्यादा में रहता है। गुरु केवल 10% लेगा, लेकिन वो कौन गुरु लेगा? जो प्रचार करना चाहता है। अगर वो प्रचार नहीं करना चाहता तो कोई 10 बंद नहीं। साधु ऐसा चाहिए गिरा पड़ा फल खाए, यानी कि जो चरणों में 2 रुपए 5 रुपए चढ़ गए वही अपने यूज में लाए। वो भी तब लाए अगर आपके हाथ पैर सलामत नहीं है। अगर हैं तो काम करना भाई। रविदास जी चमड़े के जूते बनाते थे, उनका कभी नाम खंड नहीं हुआ। लेकिन आप चमड़े के जूते पहन लो तो नाम खंड हो जाएगा। कबीर साहब जी अपना कपड़ा बुनते रहे। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। पता नहीं क्यों बेचते रहे कपड़े, रोटी तो खाते ही नहीं थे, केवल हमें दिखाने के लिए। मैं अपना खर्चा अपने दम पे करता हूं। मैंने फार्मेसी की है, मैंने अपना लाइसेंस दे रखा है, और मुझे महीने के इतने अच्छे आते हैं कि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। मैं काम नहीं करता हूं, मैं केवल भ्रमण करता हूं। अगर हाँ वो आना बंद हो गया, भैया मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये फॉर्मूला यहां भी लागू होगा। तो भैया देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ पुण्य, सच में कुछ पुण्य करना है, रियल में असली मायनों में पुण्य करना है, तो दो, और कोई बंधन नहीं है कि कितना दो। ठीक है ना, आपकी इच्छा है। मैं पहले सोचता था कि 100 बंदे ऐसे मिल जाएं जो केवल 1000 रुपए मुझे महीने 13 महीने दे दे बस, तो 13 महीने में 1 लाख रुपए के हिसाब से मैं पूरे वर्ल्ड में जाके मैं ऐसे ऐसे दीपक जला दूंगा कि मैं दोबारा वहां ना भी जाऊं ना, वो पुण्य आत्मा वो आगे काम करते हैं। दीपक चेतन रहेंगे वहां। हाँ, क्योंकि बीज डालने की देर है, बीज डालने की देर है। ये पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला था, लेकिन मुश्किल से 30 लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से भी मैं इतना हो गया हूं कि अब मैं कहीं भी बस मुंह करूं और मैं जा सकता हूं। लेकिन आपको सुनने में आएगा ये नितिन पैसे लेता है, ये मांगता है। हाँ मैं मांगता हूं, क्योंकि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के काज में मोहे ना लाज। मुझे कोई शर्म नहीं है भैया, बोलता रहे नितिन पैसे मांगता है, मुझे पता ना मैं क्यों मांगता हूं। ये मैं जानता हूं, मेरा परमात्मा जानता है। बाकी लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोग को पैसा दो तो वो प्रचार में नहीं लगाते, वो लगाते हैं अपने पास। लेकिन नितिन दास आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक किसी से पैसे मांगे नहीं थे, लेकिन अब मांगने पड़ रहे हैं, और ये पैसे केवल और केवल प्रचार में ही लगेंगे। क्योंकि बंदी छोड़ का प्रचार पूरी दुनिया में करना है। ये केवल कुएं का मेंढक बना के नहीं रख देना है कि यहाँ यूपी में ही है, बस पूरी दुनिया में फैलाना है, पूरे वर्ल्ड में। मदन साहिब की वाणी है, चौथी गद्दी होई अवतारा, ताको विदित सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। ये कबीर साहब की वाणी है। जब मदन साहब को मिले थे तो मदन साहब को बोला कि तू प्रचार करना। वो कहते मैं कैसे प्रचार करूंगा भाई इतना। वो कहते चल कोई बात नहीं, एक ऐसा बंदा आएगा तेरे पंथ में जो पूरी दुनिया को जगाएगा, और मैं उसके सिर के ऊपर बैठूंगा आके, और उसके सत्संग को कोई काट नहीं पाएगा। ये बंदी छोड़कर मैं इस पे करूंगा सत्संग अभी, तो लोगों को एकदम मिर्ची लगेगी, मदन पंथ वालों को, ये तो क्या बोल रहा है। लेकिन दुनिया जागेगी, सत्य यही है, दुनिया जागेगी। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब जय साहिब। हाँ हाँ, अंग्रेजों की भी शुरुआत हो गई है, अंग्रेज भी आने लग गए हैं, क्योंकि ज्ञान तो देखो एक ही है।
परमात्मा का ज्ञान एक ही है। वो भाषाओं का विषय है, चलो ठीक है, उसको किसी और भाषा में समझा दिया तुमको, किसी और भाषा में। क्या अंग्रेज भी पानी पीता है? क्या अंग्रेज भी सांस लेता है? अरे भैया सारे लेते हैं। वो अंग्रेज है तो इसका मतलब ये नहीं अब उसको हीम क्लीम हरीम करवाता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन वो फिर भी सियाने हैं, वो बड़े मंत्र जपते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में जाके देखो, आपको वो मंत्र नहीं आते जो वो रट के बैठे हुए हैं, लेकिन जागेंगे, ऐसी बात नहीं जागेंगे। तो आपने 4 बार बंदगी करनी है। जैसे ही आप सुबह उठते हो, पहला काम साहिब बंदगी कैसे